हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग एनोमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एमिली डर्कहाइम ने बताया था। अब एनोमी वर्ड का मतलब क्या है? एनोमी वर्ड का मतलब क्या है कि होपलेसनेस आ जाना सोसाइटी में। होपलेसनेस क्यों आ जाती है? क्योंकि लॉज वगैरह नहीं फॉलो हो रहे हैं। एक ऐसी स्टेज आ चुकी है सोसाइटी में, लॉलेसनेस की स्टेज आ चुकी है। कोई लॉ वर्क कुछ नहीं मान रहा, सब अपना अपना देख रहे हैं। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी कंडीशन को एनोमी बोला जाता है, एनोमी। ठीक है। अब डर्कहाइम ने किस तरीके से समझाया था? डर्कहाइम ने ऐसे बताया था कि दो तरीके की सोसाइटीज़ होती हैं। एक होती है मैकेनिकल सोसाइटीज़, एक होती है ऑर्गेनिक सोसाइटीज़। तो जो मैकेनिकल सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे सब सेम ही रहते हैं, सबका एक ही मानना, एक ही सोचना होता है। इसका एग्जांपल जैसे रूरल एरिया का अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे सब मोस्टली एक ही तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। जैसे सब फार्मिंग करेंगे, है ना, और सबका एवरीवन माइट बी हैविंग काउ, बुफेलोस, जो भी है, तो सबका उधर सेम सेम काम रहता है। तो मैकेनिकल सोसाइटी में क्या होता है कि जब भी कोई कलेक्टिव जो कॉन्शियस रहती है उससे कुछ अलग काम करने की कोशिश करता है, मतलब जो लाइकनेसनेस है, एक ही काम जो है सबका, कोई उससे कुछ अलग काम करने की कोशिश करता है तो वही क्या बन जाता है? उसी को क्राइम बोला जाता है। उससे जब कोई अलग एक्ट करेगा तो डेविएंट हो जाएगा। ठीक। अब दूसरा आता है हमारे पास ऑर्गेनिक सोसाइटीज़। ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ में क्या डिवीजन ऑफ लेबर है। जैसे पहले क्या था कि कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, सब सेल्फ सफिशिएंट थे क्योंकि सबका काम सेम सेम सा था। जैसे मैंने रूरल एरिया का एग्जांपल दिया, ठीक है, सबका अपना लैंड होगा, सबका मिल्क के लिए अपने काव फेलोस, तो इस तरीके से था। लेकिन अब क्या कहते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ है वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है, मतलब हर काम के लिए स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीज़ होती है, तो वहाँ पे जो लॉ है, लॉ का काम किया। जैसे अगर हम लोगों ने मैकेनिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, तो जो मैकेनिकल सोसाइटी थी उसका काम क्या था? लॉ का काम था मैकेनिकल सोसाइटी में कि वो जो लाइकनेसनेस है, जो सेम थॉट प्रोसेस है, जो कलेक्टिव कॉन्शियस है, उसे बनाए रखना, लॉ का काम ये था। लेकिन यही जब हम लोग ऑर्गेनिक सोसाइटी में आ चुके हैं तो लॉ का काम अब क्या है कि ये जो डिफरेंट सबका जो काम है, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर हो चुका है, डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, उनके बीच का इंटरेक्शन को कैसे बना के रखना है, ये यहाँ पे लॉ का काम आ जाता है। अब डर्कहाइम ने क्या किया? दो डिविजन्स में हमें बातें बताई हैं। पहला डिवीजन क्या है? क्राइम एज नॉर्मल इन मैकेनिकल सोसाइटीज़, और दूसरा एनिमी एज अ पैथोलॉजिकल स्टेट इन ऑर्गेनिक सोसाइटीज़। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्राइम एज नॉर्मल इन मैकेनिकल सोसाइटीज़। तो मैकेनिकल सोसाइटीज़ में क्राइम एज नॉर्मल, उनका कहने का मतलब ये था ना कि कोई क्राइम हो रहा है मैकेनिकल सोसाइटीज़, मतलब सब सेम, सबका सेम थॉट प्रोसेस है ना, लाइकनेसनेस है। थॉट प्रोसेस कहने का मतलब सब एक ही चीज़ में बिलीव करते हैं, सब एक ही तरीके का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ पे लोगों के बीच में भाईचारा कैसे रहता है, सॉलिडेरिटी कैसे रहती है? क्योंकि वो सब एक ही चीज़ में मानते हैं, है ना, एवरीवन इज इन द सेम शू। तो उन लोगों में इस तरीके से सॉलिडेरिटी मेंटेन करी जाती है। अब यहाँ पे जो डर्कहाइम थे उन्होंने ये बात बोली कि क्राइम होना ना सोसाइटी में कोई गलत बात नहीं है। अब बोला कि जो क्रिमिनल हैं वो एक तरीके से हमारी सोसाइटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, लॉ को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। बड़ा ही पॉजिटिव आउटलुक था उनका, तो मतलब नेक्स्ट लेवल की पॉजिटिविटी थी। तो उन्होंने ये बताया कि कैसे वो, मतलब कैसे क्रिमिनल्स हेल्प करते हैं। ये बोला कि अगर जो क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम करेंगे, मतलब थोड़ा डिविएंट एक्ट करेंगे, जो कलेक्टिव कॉन्शियस है, जो सबका मानना है, जब उससे थोड़ा सा अलग एक्ट करेंगे और उन्हें उस चीज़ के लिए पनिश किया जाएगा, तो अगर उन्हें उस चीज़ के लिए पनिश किया जा रहा है तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो बाकी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, जो कि लॉज को फॉलो कर रहे हैं, उनके मन में आएगा कि येस आई एम डूइंग समथिंग राइट। वरना अगर उसे पनिश नहीं किया जाएगा तो फिर क्या किसी के अंदर ये, मतलब ये मोटिवेशन होगा कि मुझे लॉ फॉलो करना है? नहीं। चलो आप कॉलेज का एग्जाम्पल लो। अब आपके टीचर ने आपको, मतलब पूरी क्लास में किसी को असाइनमेंट दिया है। अब मान लो जो असाइनमेंट नहीं करके लाया, है ना, आपकी टीचर असाइनमेंट देती रहती है, पहली बार आपको असाइनमेंट मिला, आप कॉलेज में पहली बार गए हो, तो जो नहीं करके आया, अब उसका टीचर ने भी नेक्स्ट लेवल रोस्टिंग करी, तो आपके अंदर भी होगा ना कि अब मुझे असाइनमेंट करके ले जाना है। वरना अगर वो असाइनमेंट करके ले आता तो आपको पता ही नहीं चलता कि इस लेवल की भी रोस्टिंग हो सकती है, तो आप जो है काम करके नहीं ले जाते, तो शायद वो आपके साथ होता है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी किसी को देख लिया है, तब अब आपके अंदर ये बन चुका है कि नहीं नहीं मुझे करके जाना है, वरना अदरवाइज अगली बारी मेरी है। तो इस तरीके से जो है हमारा मतलब एमिली डर्कहाइम ने बताया कि इस तरीके से जो है क्रिमिनल्स हेल्प करते हैं। फिर ये बताया कि अगर मान लो इतना स्ट्रिक्ट है लॉ, है ना, इतना स्ट्रिक्ट है लॉ कि कोई डिविएंट एक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो प्रोग्रेस कैसे होगा? और फिर बोला कि अगर कोई डिविएंट एक्ट ही नहीं कर रहा, तो मतलब ये चीज़ इतनी स्ट्रिक्ट है, ये कलेक्टिव कॉन्शियस इतना रिजिड है, इतना स्ट्रिक्ट है कि मतलब किसी की पर्सनैलिटी ही नहीं ग्रो कर पा रही, कोई उसके अगेंस्ट ही नहीं जा सकता है।
तो क्राइम होना ज़रूरी है एंड इट इज़ नॉर्मल इन द सोसाइटी। ये था एमिली डर्कहाइम का कहना। तो ये हमने जो पहली चीज़ पढ़ी है क्या, क्राइम इज़ नॉर्मल इन मैकेनिकल सोसाइटीज़। और हम लोग अगर पनिशमेंट की बात करें ना मैकेनिकल सोसाइटीज़ में, तो मोर और लेस वो क्या स्टेबल रहता था। अब अगला जो है एनिमी एज अ पैथोलॉजिकल स्टेट इन ऑर्गेनिक सोसाइटीज़। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो अब क्या होता है, सबका अपना अलग अलग हो जाता है ना। मतलब अब सब इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं, मतलब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन बढ़ चुका है हर चीज़ को लेके। जैसे अभी हम प्रेजेंटली देख सकते हैं कि हर चीज़ को लेके कितना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो चुका है। छोटी छोटी चीज़ों को, सपोज आपको अपना रूम डिज़ाइन कराना तो इंटीरियर कराना तो उसके लिए कुछ और। अब सब्जेक्ट्स में ही देखो कितना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो चुका है, ये ब्रांच वो ब्रांच। तो स्पेशलाइजेशन हम लोग देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब अगर ये जो चेंज है, मतलब मैकेनिकल सोसाइटी से हम लोग जब ऑर्गेनिक सोसाइटी में जा रहे हैं, जो चेंज हो रहा है, ये चेंज बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर ये स्लोली होगा ना, ये जो भी मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन है धीरे धीरे होगा तो क्राइम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो अचानक से हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं रहती, लेकिन क्या होता है वहाँ पे कोई इंडस्ट्री, कोई कॉलेज, स्कूल खुल जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ, कॉलेज खुल जाता है। तो दिस इज़ माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो मान लो उस एरिया में कुछ भी नहीं है ना, और वहाँ पर अचानक से एक कॉलेज खुल गया, तो अब क्या होगा, वहाँ पे देखना कि जो क्राइम के रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स मिलने लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो ये क्या होता है, जब अचानक से जब चीज़ें बढ़ने लग जाती है ना, अचानक से इंडस्ट्रियलाइजेशन, अचानक से मॉडर्नाइजेशन, ये सब होने लग जाता है, तो फिर क्या होता है, क्राइम के रेट्स बढ़ते हैं, क्योंकि सोसाइटी उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पाती, चल नहीं पाती, और एक रेस लगी रहती है। तो उसमें बहुत सारी इलीगल चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी इलीगल चीज़ें होती हैं, और उससे क्या होता है कि क्राइम बढ़ता है सोसाइटी में। लेकिन यही प्रोसेस अगर ग्रेजुअली होगा ना, धीरे धीरे धीरे, तो क्या होगा कि क्राइम नहीं बढ़ेगा। फिर ये बताया कि जो पनिशमेंट होगा, अगर हम लोग ऑर्गेनिक सोसाइटी में बात करें, तो इनिशियली जो रहता है वो लीनियंट रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मैकेनिकल सोसाइटी में थे तो तब क्या पर्पस था, तब था पर्पस रेस्ट। तब जो पर्पस था वो थोड़ा रेट्रीब्यूटिव था, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम लोग रिफॉर्मेटिव की तरफ आ रहे हैं। जैसे मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सारी चीज़ हो रही है तो रिफॉर्मेटिव हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पनिशमेंट जो है सीधी सी बात है थोड़ा कम लीनियंट हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो पनिशमेंट का मकसद है वो क्या है, पनिशमेंट का मकसद है जो ऑफेंडर है उसको इम्प्रूव करना, उसको रिफॉर्म करना। और फिर ये बोला जो उस टाइम सोसाइटी होगी ना वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी, मतलब जो क्राइम होगा उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, हाँ इट्स अ पार्ट, तो इस तरीके से होगा। लेकिन वही मैकेनिकल सोसाइटी में जब कुछ होता है तो इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और पनिशमेंट जो रहती है इसके कंपैरिजन तो थोड़ा वायलेंट ही रहेगा। इसके कंपैरिजन क्यों वायलेंट रहेगा, क्योंकि अब तो रिफॉर्मेटिव अप्रोच है ना, उस समय रिफॉर्मेटिव अप्रोच नहीं है। अब इसका क्रिटिसिज्म, आई होप दिस इज़ क्लियर कि क्या है ये। अब इसका क्रिटिसिज्म बेसिकली काफ़ी है, लेकिन अगर बेनेट का हम लोग क्रिटिसिज्म बताएं तो बेनेट ने काफ़ी स्टडी करी और डेटाज वगैरह कंपेयर किया डिफरेंट कंट्रीज़ का। तो बेनेट का ये कहना था कि अगर हम लोग एमिली डर्कहाइम की थ्योरी देखें तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी में प्रोग्रेस होगा तो इसका मतलब जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो इसका मतलब कि क्राइम के भी रेट्स बढ़ेंगे, इसका मतलब ज़्यादा सुसाइड होंगे। तो फिर यहाँ पे बेनेट ने बोला कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। बोला कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है या मतलब जैसे जैसे कंट्री में प्रोग्रेस हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, तो ये कहीं से भी इस चीज़ का इंडिकेटर नहीं है कि ज़्यादा सुसाइड होंगे, ज़्यादा होमिसाइड होंगे, ज़्यादा क्राइम होगा, नहीं। अच्छा, एक और बात है एमिली डर्कहाइम की, अब तो खत्म हो चुका है एमिली डर्कहाइम के बारे में। एमिली डर्कहाइम का जो थ्योरी था ना, मोस्टली जो है इनका सुसाइड से रिलेटेड वर्क ज़्यादा था, तो उसी से ये मतलब जो है थ्योरी उसी से ऑब्टेन किया गया है। So this was it. If there's any doubt, do mention in the comment box, and if there's any feedback, do mention. We'll be happy to help you. Hare Krishna. वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।